सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड सिस्टम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. This is Sajjad Malik. So directly I'm just taking you towards whiteboard. Look at the board. Today we are going to discuss past progressive और past continuous tense का पैसिव वॉइस आज हम करने जा रहे हैं, यानी फेल माजी जारी या फेल माजी प्रोग्रेसिव। उर्दू में पहचान ऐसे सेंटेंसेस जो ख़त्म हो रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह से, वही जो एक्टिव वॉइस की पहचान है। अब हम आते हैं इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब। बेटा जैसा कि मैंने कंफर्म आपको कर दिया कि इसमें ऑल पैसिव्स में पास्ट पार्टिसिपल जो कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी 5 की कैटेगरी में फोर्थ ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब बेटा इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ इंक्लूडिंग आई, सिंगुलर्स के साथ वॉज बीइंग और प्लूरल के साथ वर बीइंग यूज होगा। अब ये मैंने एक स्पेसिमन सेंटेंस लिया है, वो दूध उबाल रही थी। ये एक्टिव वॉइस का बेटा एक सेंटेंस है, तो इसकी एक्टिव वॉइस की एक ट्रांसलेशन आपके सामने है। वो दूध उबाल रही थी, शी वॉज बॉइलिंग मिल्क। इसमें शी जो है वो सब्जेक्ट है, बॉइलिंग ये वर्ब है और मिल्क ऑब्जेक्ट है। तो एज पर रूल अब हमने इसका इस एक्टिव को जब चेंज ऑफ वॉइस होती है, जब पैसिव में चेंज करना है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। तो फिर ऐसा करने के बाद ये सूरत हमारे सामने आएगी, मिल्क वॉज बीइंग बॉइल्ड बाय हर। मिल्क जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, और ये सब्जेक्ट शी जो यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनकर हर यानी ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्टिव सूरत में आ गया। और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म थी ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज हो गई। अब मैंने एक और सेंटेंस लिया है, कुआं खोदा जा रहा था। बेटा कौन खोद रहा था? खोदने वाले का पता है? नहीं पता तो पैसिव। जब फाइल ही नहीं, जब सब्जेक्ट ही नहीं, तो इनएक्टिव हो गया सब्जेक्ट, तो ये पैसिवाइज हो गया। सो ये मुस्बत फिक्रा, इसकी पहली एग्जांपल लेते हैं। अ वेल वॉज बीइंग डग और संक। डिग, डग, डग, डिग, डग, विल डिग, डग और डिगिंग, ये इसकी 5 फॉर्म्स, सिंक, सैंक, विल सिंक, संक और सिंकिंग, ये बेटा इसकी फॉर्म। अब ये इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, या आप डिग की डग और या सिंक की संक, दोनों का मतलब खोदना ही होता है। आप इन दोनों में से कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं। तो अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। मनफी बनाने के लिए बेटा देखें, कुआं नहीं खोदा जा रहा था। अ वेल वॉज नॉट बीइंग डग। अब इसका सवालिया बनाने के लिए बेटा हमारे पास कुछ शक्ल ऐसे है, क्या कुआं खोदा जा रहा था? वॉज अ वेल बीइंग डग, वॉज अ वेल बीइंग डग। क्या कुआं नहीं खोदा जा रहा था? वॉज नॉट अ वेल बीइंग डग, वॉज नॉट अ वेल बीइंग डग। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये सवालिया मनफी की एग्जांपल होगी आपके सामने उसी सिमिलर सेंटेंस की। अब अगर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं कहाँ के साथ, तो कुआं कहाँ खोदा जा रहा था? कुआं कहाँ खोदा जा रहा था? वेयर वॉज अ वेल बीइंग डग। अगर यहाँ पर होता कुआं कब खोदा जा रहा था, तो आप लिख देते व्हेन वॉज अ वेल बीइंग डग। कुआं कैसे खोदा जा रहा था? हाउ वॉज अ वेल बीइंग डग। जो भी इसके साथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाएगा वो आप उसकी जो पोजीशन पे रखेंगे, बाकी इंट्रोगेटिव का फार्मूला। एंड नेवर फॉरगेट टू प्लेस दिस साइन ऑफ इंट्रोगेशन एट द एंड ऑफ ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अदरवाइज you'll be given no credit at all. I have told you time and again, I'm gonna emphasize on this thing, इसे नहीं भूलना। अच्छा, कुआं किससे खोदा जा रहा था? तो जो हु है वो पैसिव में आके बाय होम बन जाता है।
तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सिमिलर वही फार्मूला इसका, बाय होम वॉज अ वेल बीइंग डग या संक। अच्छा, एक एग्जाम्पल है, रमजान में कुरान पाक की तलावत की जा रही थी। द होली कुरान वॉज बीइंग रिसाइटेड इन रमजान। द होली कुरान वॉज बीइंग रिसाइटेड इन रमजान। चूंकि तलावत करने वाले का हमें नहीं पता, इसलिए ये पैसिव है। फर्दर एग्जाम्पल्स के ऊपर आते हैं। खानदान के तमाम अफराद को खाने की दावत दी जा रही थी। कौन दे रहा था बेटा? दावत देने वाला कौन है इसमें? नहीं है, तो ये पैसिवाइज हो गया। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, क्रू मेंबर्स, ये लिखना एब्सोल्युटली गलत है। इंग्लिश होती है मेंबर्स ऑफ फैमिली, मेंबर्स ऑफ स्टाफ, मेंबर्स ऑफ क्रू। ये स्टाफ मेंबर, क्रू मेंबर, फैमिली मेंबर, ये गलत होता है इंग्लिश में। ये याद रखिएगा बेटा इस पॉइंट को। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर बीइंग इनवाइटेड टू डिनर। हाँ, आप कहेंगे खाने की है तो आपने डिनर क्यों लिखा? वहां रात के खाने का तो कहा ही नहीं गया। सवाल तो उठना चाहिए ना बेटा, जब जिक्र ना किया गया हो कि किस टाइम के खाने का, तो फिर डिनर का ही जो आप नाउन यूज करेंगे। वो क्यों? हम खाना खाने की इंग्लिश भी डाइन होता है। विल यू डाइन विद मी? वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी? वुड यू लाइक टू डाइन विद मी? मेरे साथ आप खाना खाना, यानी यहां डिनर इससे मुराद है खाना। और फिर जब ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना सपर, ना डिनर, अगर उसका जिक्र नहीं किया गया तो फिर सिर्फ खाना है। तो अगर हम लंच लिखें तो उसका भी तो नहीं ना पता, ना सफर का पता, तो फिर उसके लिए जो अप्रोप्रिएट होता है कि खाने की दावत है तो एट मील भी हो सकता है, लेकिन डिनर उसके लिए जो मोस्ट रिकमेंडेड वर्ड है डिनर। अच्छा, तमाम खिलाड़ियों को इनामात नहीं दिए जा रहे थे। कौन नहीं दे रहा था बेटा? किससे नहीं दिए जा रहे थे? सब्जेक्ट है? नहीं है, तो पैसिव। द प्राइजेस वर नॉट बीइंग अवार्डेड। प्राइज अवार्ड किया जाता है, गिव भी किया जाता है, आपकी मर्जी है दोनों में से, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रांग है। द प्राइजेस वर नॉट बीइंग अवार्डेड या गिवन टू ऑल द प्लेयर्स, टू ऑल द प्लेयर्स। अब एक इंट्रोगेटिव की एग्जाम्पल है, क्या शहरियों को उनके बुनियादी हकूक दिए जा रहे थे? अब कौन दे रहा था उनको बुनियादी हकूक? है इस सेंटेंस में? नहीं, तो पैसिव। सो वर द सिटीजन्स बीइंग गिवन देयर फंडामेंटल और बेसिक राइट्स। वर द सिटीजन्स बीइंग गिवन देयर फंडामेंटल और बेसिक राइट्स। क्या गरीबों की माली इमदाद नहीं की जा रही थी? कौन नहीं कर रहा था बेटा? कौन गरीबों की इमदाद नहीं कर रहा था? यहाँ किससे मुखातिब है? सब्जेक्ट का तो नहीं पता, तो ये पैसिव हो गया। वर नॉट द पुअर बीइंग हेल्प्ड फाइनेंशियली, एंड डोंट फॉरगेट टू प्लेस द साइन ऑफ इंटरोगेशन। वर नॉट द पुअर बीइंग हेल्प्ड फाइनेंशियली। हमारे शहर में एक नई यूनिवर्सिटी कब बनाई जा रही थी? कब बनाई जा रही थी? किसने बनानी? किसी गवर्नमेंट का यह प्रोजेक्ट है या कोई किसी इंडिविजुअल ने बनानी, या अफराद कोई एनजीओ बना रही? ये नहीं हमें पता कि बनाना किसने है, बड़ा ये हमने पूछ लिया कब बनाई जा रही थी, तो पैसिव है ये। व्हेन वाज अ न्यू यूनिवर्सिटी, व्हेन वाज अ न्यू यूनिवर्सिटी बीइंग established, sorry, past participle form established, my mistake. When was a new university being established in our city? When was a new university being established in our city? फलस्तीनियों पर मज़ालम किससे ढाए जा रहे थे, यानी कौन उन पे मज़ालम ढा रहा था? By whom were the atrocities? मज़ालम के लिए ये वर्ड बेटा देखें, एट्रोसिटी।
एट्रॉसिटी सिंगुलर है, जुल्म, और इसका प्लूरल होता है बेटा एट्रॉसिटीज, या क्रुएलिटी ये सिंगुलर है और क्रुएलिटीज ये प्लूरल है। अब आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन होपफुली एट्रॉसिटीज जो है वो ज़्यादा अपीलिंग होना चाहिए। क्रुएलिटीज आपकी नज़र से पहले गुजरा होगा कलम से, गलत नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ जो चीज़ नहीं आपको मिले आप उससे यूज़ किया करें। क्रुएलिटीज ज़हन में रखें, ये सिरोनिम्स है, एट्रॉसिटीज और क्रुएलिटीज। मसालम, बाय होम वर द एट्रॉसिटीज और क्रुएलिटीज बीइंग। अच्छा, एट्रॉसिटीज हो या क्रुएलिटीज हो, ये डन नहीं होती, ये मेड नहीं होती, ये कमिट की जाती है, कमिट की जाती है। जुल्म ढाना होता है, कमिट एट्रॉसिटी, कमिट क्रुएलिटी। सो बाय होम वर द एट्रॉसिटीज और क्रुएलिटीज बीइंग कमिटेड ऑन द पैलेस्टीनियंस, ऑन द पैलेस्टीनियंस। याद रहे बेटा, आपने आर्टिकल में इसको पढ़ा है कि अगर कंट्री नेम आ जाए, जैसे पैलेस्टाइन है, जैसे पैलेस्टाइन है, उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर नेशनैलिटी की बात होगी, जैसे पैलेस्टीनियंस हैं, तो फिर डेफिनेट आर्टिकल जरूर देंगे, दी पैलेस्टीनियंस, दी काश्मीरीज, दी पाकिस्तानीज, दी अमेरिकन्स, लाइक नेशनैलिटीज के साथ। सो बाय होम वर दी एट्रॉसिटीज बीइंग कमिटेड ऑन दी पैलेस्टीनियंस, या बाय होम वर दी क्रुएलिटीज बीइंग कमिटेड ऑन दी पैलेस्टीनियंस। कश्मीरियों पर मुजालम कब खत्म हो रहे थे? कश्मीरियों पर मुजालम कब खत्म हो रहे थे? When were the atrocities or cruelties being ended या finished on the Kashmiris? Look at this, nationality है तो definite article. So when were the atrocities या cruelties being ended या finished on the Kashmiris? तो बेटा एक इसका सम अप करने के लिए एक आपका प्रैक्टिस सेशन है ये। मीठे मीठे आम खाए जा रहे थे। अब दो दफा नहीं स्वीट स्वीट मैंगोज नहीं लिख देंगे, अब स्वीट स्वीट मैंगोज नहीं लिख देंगे, कहते वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, द ट्रेन इज वॉकिंग स्लोली स्लोली। ये नहीं अंग्रेजी बना देनी आपने, या मेरा दिल बाग बाग हो गया, माई हार्ट हैज बिकम गार्डन गार्डन। ये नहीं होता बेटा, ये मीठे मीठे स्ट्रेस करने के लिए होता है, ये वंस ही एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। मीठे मीठे आम खाए जा रहे थे। द स्वीट मैंगोज वर बीइंग ईटन, द स्वीट मैंगोज वर बीइंग ईटन। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए बेटा, मनफी बनाने के लिए, ये मुस्बत हो गया आपका। अब इसका मनफी बनाने के लिए मीठे मीठे आम नहीं खाए जा रहे थे। द स्वीट मैंगोज वर नॉट बीइंग ईटन। अच्छा, आगे सवालिया बेटा हम बनाने के लिए, क्या मीठे मीठे आम खाए जा रहे थे? वर दी स्वीट मैंगोज बीइंग ईटन, एंड दिस साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इसी का बेटा सवालिया मनफी बनाने के लिए, क्या मीठे मीठे आम नहीं खाए जा रहे थे? क्या मीठे मीठे आम नहीं खाए जा रहे थे? वर नॉट दी स्वीट मैंगोज बीइंग ईटन। अब आगे, मीठे मीठे आम कहाँ खाए जा रहे थे? मीठे मीठे आम कहाँ खाए जा रहे थे? वेयर वर दी स्वीट मैंगोज बीइंग ईटन। वेयर वर, मीठे मीठे आम कब खाए जा रहे थे? व्हेन वर दी स्वीट मैंगोज बीइंग ईटन। कैसे खाए जा रहे थे? ऐसे मुंह सारा भर के, कपड़े शपड़े भर के, या नफासत से खाए जा रहे थे? सो हाउ वर दी स्वीट मैंगोज बीइंग ईटन। अच्छा, मीठे मीठे आम किससे खाए जा रहे थे? किससे? सो बाय होम वर दी स्वीट मैंगोज बीइंग ईटन, एंड द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो होपफुली बेटा आपने इस लेक्चर को भरपूर एंजॉय किया होगा और इससे पूरी तरह से आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली होगी। होपफुली जो मैंने यहाँ इसके पॉइंट्स आपको समझाए हैं, या जो मैंने प्रायोरिटीज जो दिखाई हैं, आप उससे सहमत होंगे कि हमें प्रायोरिटीज कौन सी रखनी, कौन से वर्ड्स को पहले यूज़ करना होगा। अच्छी वकैब, अच्छी इंग्लिश की निशानी। अच्छी इंग्लिश एक अच्छी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करती है। होपफुली बेटा आप अंग्रेज़ी पढ़ नहीं रहे, अब आप अंग्रेज़ी सीख रहे हो।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।